मैं टूर चैनल फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली मुझे पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, वो तो हमें फ्लैट कारोबार करता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में आज लगातार दोस्तों ना जाने कितने दिन हो चुके हैं जहां एफ ने कंटिन्यूसली सेल ऑफ किया है कैश मार्केट में। आज भी अगर आप देखें तो एफ द्वारा 1700 करोड़ के आसपास बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। डीएस की बात की जाए तो ऑफकोर्स एफ बेचते हैं, खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों अब जो सेलिंग का लेवल्स हमें सामने देखने को मिलेगा ना, ये काफ़ी शॉकिंग है, चौंकाने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो अब देख के चौंकने वाले हैं। अक्टूबर में गैस मात्र 15 दिन ही बीते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फेस्टिव सीजन होने की वजह से बाज़ार बंद था। लेकिन यस, अगर आप 30 सितंबर की बात की जाए, सितंबर का आखिरी दिन अगर उसको कैलकुलेट करें तो ऑफकोर्स मर्सिलेसली दोस्तों एफ ने एडिशनल और 10,000 करोड़ के आसपास माल बेचा। मतलब ये आंकड़े गए 73,000 करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं। और ऑफकोर्स अगर आप अकेला दोस्तों स्टैंड अलोन अक्टूबर का आंकड़ा देखें तब बहुत सरप्राइज़ होंगे ये जान के कि 2020 में दोस्तों जब महामंदी आई थी, कोरोना का क्रैश, कोविड का फॉल हमें देखने को मिला था, तब दोस्तों एफ ने इतना ही एग्जैक्टली माल को बेचा था। तो जी हाँ गैस, अगर एफ बेचे हैं तो डीएस खरीदें। डीएस के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एसआईपी के इन्फ्लोज काफ़ी मजबूत है, इसलिए गैस डिपॉजिटरी हो गए, ब्रोकिंग कंपनी हो गए और ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड आम हो गए। उन्होंने निवेशक को बहुत बड़े पैसे कमा के दिए हैं। दोस्तों भारतीय निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी नहीं कहूँगा कि एफ के बिना हम लोग संभाल लेंगे। यस, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि एफ की मोनोपोली ख़त्म हो चुकी है। बट यस, अगर भारत के बाज़ार में एफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस की शायद आवश्यकता हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में चीन का बाज़ार स्टिमुलस के वजह से एफ को अट्रैक्ट कर रहा है। बट लॉन्ग रन में दोस्तों भारत के पास ना जीडीपी का ग्रोथ का आंकड़ा बहुत ही मजबूत है। अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, एफ साथ जाएंगे। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो कब तक आते हैं। सेम कैसे कांड उन्होंने 2022 में किया था और यस निफ्टी को 220% से फॉल करवाया था। स्मॉल कैप इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स 30-35% गिरे थे, इवन 40%। क्या बाजार ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। आज एफ भाग रहे हैं और ऑफकोर्स 2008 के बाद इक्विटी मार्केट में भारतीय शेयर बाजार में सबसे लोएस्ट होल्डिंग है। देखते हैं हम कि मर्सिडीजली सेलिंग कब तक वो करते हैं। बट यस, हमें अच्छी कंपनी का दामन छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है। एफ अगर आएंगे हम तो खासकर निफ्टी 50 की उन सब कंपनीज को फोकस करेंगे जिसे वैल्यू बनी हुई है। इसमें अगर आप देखें तो ग्लोबल इंडेक्स भी गैस काफ़ी तेज है। कल यूएस बाजार ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया और फर्स्ट टाइम इतिहास में गैस 43,000 के आसपास क्लोजिंग दी थी। आज के कारोबार की बात की जाए थोड़ा सा हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यस, चार्ट पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें ना, यूएस का दोस्तों जंबो रेट कट इसने बहुत स्टिमुलस को बूस्ट किया, सेंटीमेंट को बूस्ट किया। और साथ ही साथ दोस्तों को पता है कि जीडीपी के आंकड़े जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे ना, उससे कई ज़्यादा बढ़ चढ़ के हैं। तो ऑफकोर्स रिसेशन के बारे में जो हल्ला हुआ था उसको आप अभी के टाइम भूल जाइए। हो सकता है कि पॉलिसीज़ में कुछ चूक हुई तो फिर से वो नया चीज़ शुरू होगा। लेकिन अभी तक गैस जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं इसमें गैस दूर दूर तक रिसेशन का कोई नामो निशान नहीं है। बीच में गैस सबको अच्छे से पता है कि आरबीआई ने इस बार रेपो रेट कट नहीं किया एमपीसी मीट में। और ऑफकोर्स दोस्तों सितंबर के जो आंकड़े हमने देखे हैं सीपीआई डेटा में, उसमें भी एक जंप देखने को मिला। तो बहुत सारे एनालिस्ट लोग ना अब नेक्स्ट एमपीसी मीट में भी ये उम्मीद छोड़ दिए हैं कि शायद रेट कट होगा। और ऑफकोर्स बहुत सारे एनालिस्ट तो सब सीधा ना 2025 तक ये समझ के बैठ रहे हैं कि फर्स्ट रेट कट आरबीआई करेगा। पहले गए जनरली हमने देखा था कि यूएस में रेट कट होगा तो इंडिया में भी होता था। और ऑफकोर्स यूएस में रेट हाइक होता था और इंडिया में वो होता था। लेकिन यस, अभी के टाइम दोस्तों डेमोग्राफी काफ़ी चेंज होते हुए देखने को मिल रही है, जिसका मोरल बूस्ट सपोर्ट भारतीय निवेशक को मिल रहा है। और यही कारण है कि सारा दोस्तों ऑड्स के बाद एफ की इतनी मर्सिलेस सेलिंग के बावजूद भी ना डीएस भारतीय बाजार को चला के रखें, बिकॉज अभी के टाइम जो नेट इन्फ्लोज हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। बीच में गैस विप्रो के शेयर होल्डर्स के लिए कमाली खबर हमें देखने को मिल रही है। 17 अक्टूबर को कंपनी अपने Q2 के नंबर्स को पेश करेगी और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी फिर से बोनस का अनाउंसमेंट दे रही। निफ्टी 50 का स्टॉक होने के साथ साथ इसका जो बोनस हिस्ट्री है बहुत पुराना है। जितना गैस इसने बोनस दिया है ना, शायद ही कोई कंपनी दी होगी। और इसने गैस बहुत सारी स्टोरीज आपने सुने भी होंगे कि कितने 10,000 को कितने मल्टी
मिलियंस में कन्वर्ट किए हैं। इवन गैस 600 करोड़ 700 करोड़ के आंकड़े भी हमें बीच बीच में देखने को मिलते हैं। तो यही सब कहानी हमें देखने को मिलती है। और ऑफकोर्स कैसे अगर आपने इतने टाइम से होल्ड किया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी बीच बीच में बोनस लाते रहती है। क्या दोस्तों, तो बोनस का एक्साइटमेंट उतना हमें देखने को नहीं मिल रहा। कल थोड़ा सा बाजार फ्लैटिश मोड पे हमें देखने को मिला था, बट विप्रो में आज हमें थोड़ी सी पिटाई देखने को मिल रही है। लिस्ट की मानी जाए तो ऑफकोर्स गैस गाइडेंस पे काफ़ी फोकस होगा, ऑल दो टॉप लाइन बॉटम लाइन उतना इजाफा हमें देखने को शायद ना मिले। बिकॉज जो नंबर्स हमने टॉप जाइंट्स आईटी के देखे हैं उसमें गैस कोई इंप्रेसिव उछाल हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यस इतना मैं ज़रूर बोलूँगा, जो वर्स्ट हम लोग कल्पना कर रहे थे ना उससे आईटी बाहर निकल चुका है और विप्रो कैसे काबिल प्लेयर है। लेकिन यस रिटर्न्स के मामले में थोड़ा स्लो चलता है, इसलिए गैस मेरा जो पिक हमेशा से विप्रो से ज़्यादा बेटर इन्फोसिस और टीसीएस रहा है। और छोटी कंपनी आप सबको अच्छे से पता है कि मल्टीपल नाम्स मैं बीच बीच में शेयर करता रहता हूँ। इसल की बात की जाए तो जी हाँ, जिस हिसाब से बुल मार्केट चला कंटिन्यू हुआ, लोगों की एंट्री हुई डिपॉजिटरी को, ब्रोकिंग को, एक्सचेंजेस को, और साथ ही साथ दोस्तों म्यूचुअल फंड आर्म्स को बहुत ही पॉजिटिव बूस्ट मिल रहा है। और आपको याद भी होगा कि मैं ये बात इवन Q1 से बोल रहा हूँ कि Q1 के साथ साथ Q2 के नंबर से भी मतलब CDSL बहुत कमाल के लाएंगे। बिकॉज 17 IPO की बात की जाए वो गैस मार्केट में हमें पोस्ट Q1 के बाद देखने को मिले, जिसके आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों सही मायनों में। रही बात CDSL की, तो ऑफकोर्स नंबर्स और डीमेट्स अकाउंट खोलने के साथ साथ ना इस क्वार्टर में भी आंकड़े 40 लाख से ऊपर है, 4 मिलियन से ऊपर, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसको आराम से दबा के बैठे, बिकॉज बुल मार्केट जब तक एंड नहीं होता CDSL बहुत ही अच्छा बिजनेस करेगी। गैस बहुत लोग थोड़ा सा पैनिक की वजह से ना लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी गॉन कर देते हैं। यस मैं इस बात को हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि बियर मार्केट में क्या होता है कि लो डीमेट अकाउंट होते हैं, लोगों की रुचि अचानक से कम होती है, डीमेट अकाउंट की संख्या कम होती है, IPOs नहीं आते हैं, लोग बेच देते हैं। तो 40-50% के फॉल के डर की वजह से ना लोग 200-400% के आसपास जो पैसे बनते हैं वो भूल जाते हैं। ये सब काम दोस्तों CDSL में ना करें। अगर आप बियर मार्केट में चीज़ को संभालेंगे ना और ऑफकोर्स ऐड ऑन करेंगे तो बुल मार्केट में उसका इम्पैक्ट होगा। करंट लेवल्स की बात की जाए थोड़ा सा महंगा तो हुआ है, बट यस Q2 के नंबर्स के बाद इनकी EPS बढ़ेंगे हम तो PE भी एडजस्टेड रहेगा। रही बात का इस कंपनी के नंबर्स की, वो तो मुझे एंटिसिपेशन लग रहा है काफ़ी अच्छे होंगे। इवन हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट शायद CDSL ला दे, बिकॉज इस हिसाब से कैसे ब्रोकिंग कंपनी के नंबर्स हमने देखा है ना वो काफ़ी कमाल के। रेस्ट का इस कंपनी का 26 तारीख को अपना Q2 के नंबर्स आने वाले हैं। फाइनेंस की बात की जाए देखते हैं कि 22 अक्टूबर को कहानी कैसे होगी। बिकॉज कैसे मैंने क्या बताया कि इसी एंटिसिपेशन में बजाज फाइनेंस भागा था कि शायद MPC मीट में रेट कट हो जाए तो NBFC को मेजर बूस्ट मिले, बट ऐसा गैस RBI के गवर्नर ने नहीं किया। और जी हाँ गैस बजाज हाउसिंग IPO का लिस्टिंग के बाद जो एक फ्रॉड था वो क्लियर होता हुआ देखने को मिला और फिर से गैस ऊँट 7,000 के आसपास पहुँच चुकी है। बात कंपनी फैंटास्टिक है, बट मैंने क्या बताया कि अगर टेलविंड्स में आप मीडियोकर कंपनी को भी खोजते हैं और पकड़े रहते हैं तो बड़े पैसे बनते हैं। और हेडविंड्स में कैसे अगर बड़े से बड़े कंपनीज को अगर आप होल्ड करते हैं ना कुछ बड़े पैसे नहीं बनता। लेकिन यस अगर आप 10 साल के सोचे हैं तो ऑफकोर्स 10 महीना में, 2 साल में, 2.5 सालों में कैसे रुझान चेंज ना करें। हमने बहुत ऐसे मल्टीपल टाइम्स देखे हैं जहाँ पे स्टॉक 2-3 साल अंडर परफॉर्म करता है और जब भागता है तो ऑफकोर्स रॉकेट बनता है। टाटा एलेक्साई बहुत ही कमाल के नंबर्स थे, बट परफॉर्मेंस के बावजूद भी मार्केट सेंटीमेंट काफ़ी फीका लगा। क्यों? तो ऑफकोर्स एक साइडवेज पैटर्न में कंपनी का पैटर्न ही है, 2-3 साल स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं देगा और उसके बाद कंपनी बहुत भागती है। तो मुझे लगता है कि 28 के PE में कंपनी वर्थ वैल्यूएबल है। मुझे देखना है कि कंपनी इस बार अपने एसेट क्वालिटी को कैसे मेंटेन करती है। सेल की बात कीजिए अभी भी कैसे Q2 के नंबर्स कब आएंगे पुष्टि नहीं है, बट यस रिसेंटली कैसे कंपनी ने QIP किया है, फंड रेस किया है, जो आने वाले कल में कैसे एक्सपेंशन प्लान के लिए बहुत ही प्रमुख हो जाता है। स्टॉक के भाव की बात की जाए 610 से, इसने कैसे मल्टीपल टाइम्स बोनस स्प्लिट नहीं दिया होता तो स्टॉक आज पॉली कैप से भी शायद महंगा होता। रही बात मार्केट कैप के 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, वही एक्जैक्टली है। 81 के PE का संग देखना है कि कंपनी की इस क्वार्टर के नंबर्स कैसा है। मुझे लगता है कि इसकी अभी भी कंपनी काफ़ी ग्रोथ मोड पे है और आने वाले 3 साल में अगर जो प्लान्स कंपनी लेके चल रही है ना, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपेंशन और ऑफकोर्स स्नैक्स के बिजनेस में घुसना, इस कंपनी के लिए कैसे आने वाले कल में और भी ग्रोथ का जो द्वार है खोल देती है। फ्यूजन सॉफ्टवेयर की बात की जाए आज हमें इनके Q2 के नंबर्स देखने को मिले। नंबर्स कैसा था? अच्छा था दोस्तों, ख़राब नहीं था। और इसका सीक्वेंस ऐसा ही है, Q1 में थोड़ा कम रेवेन्यू, Q2 में उससे ज़्यादा है, Q3 में उससे ज़्यादा और Q4 में कैसी कंपनी हमेशा से बेस्ट रेवेन्यू का फिगर देखती है। तो हमें क्वार्टरली परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी जज नहीं करना है, हमें दोस्तों जज करना है कि उसी क्वार्टर में लास्ट ईयर परफॉर्मेंस कैसे थे। रही बात का इस नंबर्स के, मुझे उतने ख़राब देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वही जनरली होता है कि ऊपर से मुनाफा वसूली वही दिखाई पड़ा। आज के लो से गैस हमें कंपनी में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है। इस कंपनी को आराम से 1200 के नीचे या फिर उससे नीचे खरीदने के लिए लायक होते हैं और थोड़ा सा बाजार में क्रैश होता है, स्टॉक और गिरता है 1150-1100 के आसपास, तो मुझे लगता है कि इसकी एंट्री पॉइंट हो सकती है। अगर आप लेके बैठे हैं तो कंटिन्यू करें। कंपनी का जो भविष्य है
एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सर्विस में काफ़ी मजबूत और कंपनी का ऑटोमेशन में भी बहुत ही तगड़ा काम कर रही है। ईपीएल पॉजिटिव्स की बात की जाए, देखा गया दोस्तों तो कंपनी के Q2 के नंबर्स हाईएस्ट एवर थे। रिस्पांस भी काफ़ी मजबूत मिला, लेकिन यस Q2 के जो एग्जैक्ट डेट है ना, हमारे सामने नहीं आए हैं। लगता है कि ऐसी कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है लीडर है दोस्तों, और जिस हिसाब से कंपनी का एक साइडवेज पैटर्न पिछले कुछ समय से बना है ना, बहुत ही अच्छा है। ऑफकोर्स कंपनी अगर भागती है तो मैं हमेशा सोचता हूँ एक बेस फॉर्मेशन हो, थोड़ा करेक्शन हो, फ्रॉथ निकले। अंधाधुंध गैस तेजी बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, बीच बीच में करेक्शन बाजार के लिए हेल्दी चीज़ माना जाता है। रही बात कंपनी का प्राइस टू अर्निंग, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट कंपनी सही मायनों में लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर बनी हुई है। इंडिया की बात की जाए, वही का इस कहानी घूम फिर के आ रही है। जब तक इस कंपनी पुराना हाई को तोड़ के 1720 के आसपास कंपनी तोड़ के 1700 का बेस फॉर्मेशन करके उसके ऊपर जाती है, तब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कंपनी शायद 2000 के लेवल को भी छू दे। रिसेंट एक महीने के कॉन्सलेशन फेज से मैं दुखी हूँ बिल्कुल भी नहीं गैस, बिकॉज जब कंपनी अपने बेस फॉर्मेशन करने के बाद ब्रेकआउट देती है ना, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा अगर कंपनी वहाँ पे आराम करे, विश्राम करे, तो मुझे लगता है कि इसकी जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है उसमें काफ़ी दम होते हैं। और बीच बीच में गैस थोड़ा सा साइडवेज पैटर्न मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, जहाँ पे एक्यूमुलेशन करने का मौका होता है। इसलिए गैस ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक कॉन्सलेशन फेज में जाए ना, डिलीवरीज रिपोर्ट ज़रूर देखें, और वहाँ पे देखें कि एक्यूमुलेशन अगर हेल्दी हो रही है ना, बहुत ही प्लस साइन है। बिकॉज आपको दिखा के FIS और DS माल नहीं खरीदेंगे। Q1 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। देखते हैं Q2 के नंबर्स कंपनी कैसे पेश करती है। AMR इंटरमैश की बात की जाए तो JD के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। JD इन द सेंस जस्ट डायल 19 अक्टूबर को गैस कंपनी अपने Q2 के नंबर्स को पेश करेगी। देखते हैं कंपनी अपने नंबर्स को कैसे पेश करती है। देखा गया तो जस्ट डायल से जो हिंट मिल रहा है वो तो गैस क्वाइट पॉजिटिव है। बहुत दिन से 3000 के लेवल्स पर ट्रेड कर रही है, और बहुत दिन से गैस सही में इस कंपनी में हम लोग उम्मीद बैठा के बैठे हैं। और यस, कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि हमारे पैसे 5-6 गुना भी हुए हैं 2023 के बॉटम से, और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि कोई कंपनी 3-3 साल परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हर एक कंपनी का एक साइज़ होता है, एक साइकिल होता है, उसी साइकिल में का इस कंपनी का साइज़ बड़ा होता है। हम लोग जितना भी हाथ पाँव मार लें, कंपनी का साइकिल जब तक नहीं होगा ठीक, तो कंपनी थोड़ा सा कम पैसा बनाती है, बट कंपनी डेट फ्री है, जो कैसे आत्मविश्वास पैदा करती है। और साथ ही साथ गैस कंपनी में बाईबैक भी हुआ था, प्रमोटर्स ने हाई प्राइस में अपने ही शेयर्स को परचेज़ किया था। डेफरी कंपनी है, B2B बिजनेस में ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट प्लेयर है। देखते हैं Q2 के नंबर्स के बाद गाइडेंस क्या है। ऑल्दो गैस Q2 नंबर्स के पहले कंपनी का जो न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ था, नंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इस प्लेटफॉर्म पे, वो थोड़ा सा कम था। इसलिए गैस कंपनी बीच में जो हाई लगाई थी वहाँ से 15% डिस्काउंट में मिल रही है। प्रोसेस की बात की जाए, इनके Q2 के नंबर्स कब हैं, बिकॉज TCS की बात की जाए, SL टेक की बात की जाए, नंबर्स हमारे सामने हैं। तो नंबर्स कब है? 17 अक्टूबर को, जिस दिन गैस विप्रो नंबर्स पेश कर रही है, इन्फोसिस भी उसी दिन नंबर्स पेश करेगी। बस की बात की जाए कैसे आएंगे, वो तो गैस समय के संग पता चलेगा। लेकिन अगर नंबर्स में कोई भी सरप्राइज आता है, पॉजिटिव सरप्राइज, खासकर गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू में, तो मुझे लगता है कि इसकी अब की बार 2000 पार और नए लेग के लिए गैस कंपनी रेडी होगी। बीच बीच में हमने बहुत बार कवरेज दी थी, और ऑफकोर्स मैंने बताया था कि इन सब लेवल्स पे बॉटम ना खोजे, बिकॉज बॉटम के चक्कर में लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ कभी कभी क्रिएट करना भूल जाते हैं। कंपनी अच्छी है, देखते हैं Q2 के नंबर्स कैसा है। पुराने इन्वेस्टर्स ज़रूर कंटिन्यू रखें, बिकॉज इन सब कंपनी में हमें डिविडेंड का फ़ायदा हमेशा मिलता है। डेव प्लास्टिक की बात की जाए, अगर आप उस लेवल के प्लेयर हैं कि जब कंपनी 400-450 में थी, आपको अच्छी लग रही थी, और 300 में ख़राब है, तो गैस देखने का नज़रिया बदले और कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से एनालिसिस करना जाने। कि उनके नंबर्स कैसे थे, उतने अच्छे नहीं थे, उतने इंप्रेसिव नहीं थे। लेकिन देखते हैं कि Q2 के नंबर्स कैसे होंगे। देखा गया तो कंपनी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस 17 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में मिल रही है। और जिससे गाइस कंपनी का काम का शुरू हुआ था, जब से कंपनी लिस्ट है तब से तो गाइस कंपनी के प्रमोटर्स ने अच्छे परफॉर्मेंस किया है एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं Q2 के नंबर्स में कैसा परफॉर्मेंस होता है। स्टॉक यूनाइटेड की बात की जाए तो जी हाँ, थोड़ा तेजी हमें देखने को मिला। स्टॉक गैस अभी फिर से 2900-3000 के आसपास पहुंच चुकी है। कंपनी गैस अच्छी है, मुझे पर्सनली पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पसंद होनी चाहिए। कंपनी गैस वेल प्लेस्ड है, वेल पॉइस्ड है, और कंपनी का दोस्तों अभी के टाइम जो साइज़ है और जो ब्रांड लॉयल्टी कंपनी बना चुकी है कस्टमर बेस में, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। मार्केट शेयर भी गैस फाइनली सेगमेंट में मोर देन 50% है, जो कंपनी की सबसे बड़ी USP है। और कंपनी केमिकल सेगमेंट में पिछले कुछ समय से काफ़ी नाम और सुर्खियाँ बटोरी है। Q1 के नंबर्स तो गैस एस्टीमेट से थोड़े अच्छे थे। अब Q2 के नंबर्स के संग गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर्स कब क्या प्लान्स को सैंक्शन कर रहे हैं। और की बात की जाए तो जी गैस 30 अक्टूबर को, डेट याद रखिएगा, 30 अक्टूबर को कंपनी फाइनली अपने Q2 के नंबर्स को पेश करेगी। ऑफ कोर्स नंबर्स के पहले कंपनी 450 के लेवल्स को क्रॉस की है। ग्रुप गैस हमेशा से ही एक बहुत बड़ा ग्रुप रहा है, बहुत इसने वेल्थ क्रिएट किया है। रही बात दोस्तों, कंपनी ने हाल फिलहाल में ही ब्रेकआउट दिया था, जो ऑफकोर्स एक तेज़ी का संकेत दे रहा था। बट यस, कोई भी गैस पॉजिटिव सरप्राइज या फिर नंबर्स के पहले अगर एंटिसिपेशन पॉजिटिव होता है बाय द ब्रोकर्स कि नंबर्स अगर वे बेटर होंगे तो इस कंपनी में तेज़ी
बन सकती है। बीच में गैस कंपनी 200 के लेवल्स पे बहुत बार रही थी, उसके बाद बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है, 2 गुना सुपर पैसे बनाए। और कोविड के बॉटम्स तो गैस कंपनी बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर रही है। देखते हैं कंपनी Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं। अगर आप अब भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन मेक श्योर आपका हॉरिजन काफ़ी लंबा होना चाहिए। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, इनके नंबर्स का पुष्टि डेट अभी तक नहीं आया, बट कंपनी में आज हमें 5.5% के आसपास तेजी देखने को मिली ज़रूर है। इतनी अच्छी है दोस्तों, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अट्रैक्टिव लगती है। और 5000 का प्राइस भले ही प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा है, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए उतना महंगा दिखाई नहीं दे रहा है। कंपनी कैसे अपने पीक प्रॉफिट पे पहुंचेगी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। ऑल दो कैसे इनकी मेजर रेवेन्यू ना एक्सपोर्ट से आते हैं, और जहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है ना वहाँ का थोड़ा जीडीपी कोलैप्स है, लेकिन उन सब में अगर रेट कट से बूस्ट आता है तो कंजम्पशन बूस्ट होकर ऑफकोर्स इनके जो ओलियो केमिकल बिजनेस है ना उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तब कैसे इनके मार्जिन के संग कंपनी के टॉप लाइन वो तो बढ़ेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे, और ऑफकोर्स बॉटम लाइन भी काफ़ी कमाल के बढ़ सकते हैं। सनटेक की बात की जाए, देखते ही देखते गैस 15,000। मैं सच बताऊँ दोस्तों, जब मैंने 20% लोअर सर्किट में इस कंपनी को बहुत बार कवर किया था, मुझे गैस उस समय एकदम आइडिया नहीं था कि 14-16 महीना के इंटरवल पे इस अवधि में कंपनी 3,000 से भाग के 15,000 हो जाएगी। कभी कभी गैस स्टॉक मार्केट सरप्राइज भी देता है इस फॉर्म में कि कोई कोई स्टॉक भले ही ना चले, पर जहाँ पैसे बने वो पोर्टफोलियो को काफ़ी लिफ्ट करता है, और ऑफकोर्स 3-4 स्टॉक के पैसे अकेला ही बना के दे जाता है। दोस्तों इस बार नंबर्स थोड़े से अच्छे आने की उम्मीद है, इसलिए गैस प्राइस सेक्शन काफ़ी मजबूत है। लेके बैठे हैं तो इसने गैस माला माल किया, बताने की आवश्यकता नहीं। प्राइस ट्रेंडिंग अभी काफ़ी महंगा है, देखते हैं कैसे कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है। ऑल्दो देखा गया तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड के संग एसोसिएट होना, ऑफकोर्स एमओयू साइन करना बड़ी बात है। और ऑफकोर्स पीएलआई 2.0 का दोस्तों फ़ायदा उठाने के लिए डिक्सन फिर से रेडी दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, जब से कैसे एक मेजर बूस्ट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देखने को मिला है इथेनॉल थीम में, जो बीच में हॉल्ट हो गया था, उसको कैसे सबसे न्यूज़ की रिकवरी पॉजिटिव वे में देखने को मिल रही है। तब से तो गैस बहुत सारे इथेनॉल मेकिंग कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी दोस्तों उसमें से एक हैं, बहुत लोग का स्टॉप लॉस शायद हिट होगा, वो मुझे पता है, बिकॉज इन सब फेज में कंपनी फ्री फॉल हुई थी, बिकॉज गवर्नमेंट ने गैस जो वादा किया था उसे यूटर्न मारा। बाद में गैस सिलेक्शन ख़त्म हुआ, तब को जो चीज़ है वो चीज़ गैस फिर से रिकॉल हुआ, मतलब रिवाइज हुआ, जिसकी वजह से गैस कंपनी फिर से उस मोमेंटम में हम देखते हैं Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं। और जो मेजर बूस्ट हमें बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है, इससे गैस बहुत सारे इथेनॉल थीम ना काफ़ी अच्छा प्रभावित हो रहे हैं। कि जैसे संवर्धना मदरसन की बहुत ही शानदार कंपनी, और फिर से गैस कंपनी का बेस ना 200 के ऊपर फॉर्म हो चुका है। गैस कंपनी कभी भी लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट देती है तो ये कभी मत समझिएगा कि फटाक से भागा और 2-4 दिन में फटाक से इस टॉप को तोड़ेगा। टॉप बनेगा दोस्तों, स्टॉक गिरेगा, फिर इन सब लेवल्स पे थोड़ा कॉन्सलेशन होगा, और उसके बाद जब सभी अनुकूल मोमेंट आएंगे, स्टॉक में तेज़ी का माहौल कंटिन्यू होगा, तो जब कहीं से ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी तेज़ होता है। अगर देखा गया तो कंपनी 200 का बेस फिर से फॉर्म कर लिए। बीच में गैस कंपनी गिर के 190 के आसपास आई थी। 200 के आसपास गैस कंपनी बहुत ही क्वालिटी वाली है, और बहुत निवेशक इस कंपनी को होल्ड करते हैं, बिकॉज इन सब कंपनी का भाव काफ़ी छोटा होता है। 70 के आसपास से गैस मैंने की कमेंट्री दी है कि बिलो 100 ये कंपनी काफ़ी दमदार है, बहुत लोगों को निवेश करने का मौका मिला। चलिए अच्छी बात है, पैसे 3x हुए। अगर फिर से गैस ब्रेकआउट होता है, नंबर सरप्राइज अगर आते हैं 12 नवंबर को जो कि शेड्यूल्ड है, तो मुझे लगता है कि इसकी फिर से कंपनी 300 के लेवल्स पे भी शॉर्ट टर्म में जा सकती है, अगर सब कुछ सही रहा तो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।